जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द मिशन एनडीए। आज जो है हम ओशनोग्राफी को कंप्लीट करेंगे। ये जो लेक्चर होगा इसमें हम कंप्लीट ओशनोग्राफी देखेंगे विद पीवाईक्यूज। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जो ओशनोग्राफी हम देखेंगे साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन जो है दो टाइप में आता है, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन? तो इसमें देखेंगे कि अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इससे जो है बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये ओनली सी में आता है। क्या होता है? ओवर सी हो जाएगा। ये जो है बहुत ही कम एरिया में रहता है, लेस एरिया, एंड ये जो है ईस्ट से वेस्ट जाता है। वही जब हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे तो ये जो है लैंड एंड सी, ये दोनों में आता है। ये जो है लार्ज एरिया कवर करता है, लार्ज एरिया कवर करता है ये, और ये जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। तो इसमें जो है हम अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हमने देखा है। एक बात याद रखिएगा, एक पॉइंट आता है एल्बिडो करके। एल्बिडो का जो मतलब होता है वो होता है सिंपली रिफ्लेक्ट। क्या होता है? रिफ्लेक्ट। जितना ज्यादा कोई भी चीज सफेद होगा, व्हाइट होगा, वो जो है उतना ही ज्यादा एल्बिडो करता है। लो क्लाउड जो होता है, लो क्लाउड जो होता है, अभी हम क्लाउड के बारे में भी पढ़ेंगे। लो क्लाउड का जो एल्बिडो है वो हाई क्लाउड से, हायर क्लाउड से ज्यादा होता है। तो चलिए पहले हम जो है क्लाउड के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्लाउड से भी जो बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो क्लाउड जो है तीन टाइप में होता है। एक हो जाता है हाई क्लाउड, एक हो जाता है मीडियम क्लाउड, मीडियम क्लाउड, एंड द लास्ट वन इज लो क्लाउड, लो क्लाउड। तो हाई क्लाउड में जो है जो आता है वो तीन है: साइरस, साइरोक्यूमुलस एंड साइरोस्ट्रेटस। तो जितने भी नाम जो है बादल के, क्लाउड के, साइरस जिसमें भी लगा होगा वो जो है सिंपली आप याद रखिएगा कि वो हाई क्लाउड में आएगा। फिर बात करते हैं मीडियम क्लाउड के बारे में। तो मीडियम क्लाउड में आ जाता है अल्टोक्यूमुलस, अल्टोक्यूमुलस एंड एल्टोस्ट्रेटस, एंड एल्टोस्ट्रेटस। जिसमें एल्टो लगा रहेगा वो मीडियम क्लाउड। फिर जब हम लो क्लाउड का बात करेंगे तो इसमें आ जाता है स्ट्रेटस, स्ट्रेटस, एक आ जाता है निम्बस, निम्बस, एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेटो, एंड लास्ट वन इज स्ट्रेटोक्यूलम्बस, स्ट्रेटो कोलिम्बस। तो ये जो है तीन टाइप है क्लाउड के। तो इसमें जो है क्वेश्चन बनता है कि थंडर स्टॉर्म जो होता है, समझो कि एक क्लाउड है, इससे जो थंडर स्टोन जो निकलेगा, थंडर स्टोन जो आएगा वो कौन सा क्लाउड होता है जिसमें कि थंडर स्टोन रहते हैं? तो ये जो है हमारा क्यूमुलोनिम्बस जो है, क्यूमुलोनिम्बस जो है ये क्लाउड में जो है हमारा लो क्लाउड में थंडर स्टोन होता है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, वाटर ऑन अर्थ सरफेस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो आता है वाटर ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे कहाँ पे कितना वाटर है वो देखेंगे। तो देखिए ओशन जो होता है हमारा, ओशन जो होता है, तो ओशन में हमारा 97.25%, 97.25% जो है वाटर है। आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, इसमें 2% हमारा वाटर है। ग्राउंड वाटर में 0.68, ग्राउंड वाटर यहाँ पे जो है हमारा 0.68% वाटर है।
लेक्स में 0.01, लेक्स में जो है 0.01%, सॉइल मॉइस्चर में, सॉइल मॉइस्चर इसमें जो है 0.005, 0.005% जो है वाटर है। एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर जो हमारा उसमें है 0.001, 0.001%। जो लास्ट जो है वो रिवर है हमारा, क्या है लास्ट, रिवर। तो रिवर में जो हमारा 0.0001% वाटर है। तो ये जो है हमारा वाटर ऑन अर्थ सरफेस जो है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कहाँ पे कितना वाटर है। जैसे कि हमने देखा कि सबसे ज्यादा वाटर कहाँ है, ओशन में। फिर आइस कैप, ग्राउंड वाटर, लेक्स। लेक देख सकते हैं हमारा जो होता है, लेक्स कितना बड़े बड़े दिखते हैं, पर वो टोटल जो वाटर कंटेन करता है वो सिर्फ 0.01% ही होता है। तो इसमें जो है अभी देखेंगे ओशन के बारे में, ओशन के बारे में। तो टोटल जो है, जहाँ की पता है कि 5 ओशन होते हैं, 5 ओशन होते हैं। पैसिफिक, अटलांटिक, पैसिफिक के बाद आ जाएगा अटलांटिक, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। फोर्थ वन इज सदर्न ओशन, सदर्न ओशन। और इसके बाद जो आता है वो आता है आर्कटिक ओशन। क्या आता है, आर्कटिक, आर्कटिक ओशन। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो है, सबसे लार्जेस्ट जो है वो हमारा पैसिफिक हो जाता है। वार्मेस्ट जो है इंडियन ओशन हो जाता है। एंड द स्मॉलेस्ट वन इज आर्कटिक ओशन, एंड द स्मॉलेस्ट वन इज आर्कटिक ओशन। तो देखिए, सी में जो रूट होते हैं, सी रूट बोला जाता है उसको। सी रूट जो 2 टाइप में है, इसमें आता है 2 भाग में, 2 क्योंकि बने हुए हैं। एक आता है स्यूज कैनल, एक आता है स्यूज कैनल, एंड द सेकंड वन इज पेनेमा, पेनेमा। तो स्यूज कैनल जो है ये बना हुआ था 1869 में, 1869 में। इसमें जो है कोई भी लॉक सिस्टम नहीं है, नो लॉक, नो लॉक सिस्टम। और जब पेनामा का बात करेंगे तो ये जो है 1914 में बना हुआ था। टोटल 3 लेयर इसमें दिया गया था। कितने लेयर थे, 3 लेयर दिया गया था। 3 लेयर लॉक सिस्टम है इसमें, 3 लेयर लॉक सिस्टम है। तो ये अब कहाँ पे है, कहाँ बना हुआ है, इसको जो है बहुत बार पूछ लिया जाता है कौन से कंट्री में पास होता है ये। तो इसका सिंपल है, याद करने का ट्रिक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। डेजी, डेजी। तो डी से जो है, डी से जो है हमारा वो आ जाता है डिजिब्यूटी, डिजिब्यूटी कंट्री। इससे हमारा आ जाता है एडिट, एडिट। ऐसे आ जाता है सूडान, ऐसे आ जाता है सूडान। ये ऐसे फिर आ जाता है हमारा सऊदी, सऊदी। यहाँ जो है अपना ये आता है, इसे इजिप्ट हो जाता है, इजिप्ट हो जाता है। वही जो ये वाई है इससे यमन हो जाता है, यमन। तो ये जो है सिंपल ट्रिक था जानने के लिए। लेयर ऑफ ओशन, अभी हम देखेंगे लेयर, लेयर ऑफ ओशन। लेयर ऑफ ओशन को जो 3 भाग में डिवाइड किया गया है इसको, हाँ 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। पहला आ जाता है थर्मोक्लाइन, पहला क्या आ जाता है, थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। सेकंड आ जाता है हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन। एंड द लास्ट वन इज पोक्नोक्लाइन, पोक्नोक्लाइन। तो अब इसमें देखेंगे कि थर्मोक्लाइन में क्या होता है, हेलोक्लाइन में क्या होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो थर्मोक्लाइन जो है इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर जो है इसमें डिक्रीज होता है जब हम नीचे, जब डेप्थ में हम जाएंगे। जब डेप्थ इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। वही जब हम हेलोक्लिन का बात करेंगे तो इसमें सैलिनिटी जो है इंक्रीज होता है। जब हम डेप्थ में जाएंगे, जब हम डेप्थ में जाएंगे तो सैलिनिटी जो है इसका वो भी इंक्रीज होगा। वह जब पोकोलिन की बात करेंगे तो इसमें
डेप्थ में जब जाएंगे हम, जब डेप्थ इंक्रीज होता है तो इसमें डेंसिटी इंक्रीज होता है। क्या होता है? डेंसिटी इंक्रीज होता है, इसमें डेंसिटी इंक्रीज होता है। तो अब इसमें एक बात याद रखिएगा, दो सी आता है, आपको पता होगा, एक होता है रेड सी, एक होता है ब्लैक सी। तो इसमें जो है रेड सी जो होता है, रेड सी जो है ये ज्यादा सलाइन होता है, इज मोर सलाइन देन ब्लैक सी। रेड सी इज मोर सलाइन देन ब्लैक सी। अब ये देखिएगा, रेड सी जो होता है इसमें एक भी रिवर, नो रिवर, इसमें एक भी रिवर जाके नहीं मिलता है, जिसके कारण कि ये जो है मोर सलाइन होता है रेदर देन ब्लैक सी के। तो अभी कुछ बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सैलिनिटी को। तो सैलिनिटी को कौन कौन अफेक्ट करता है ये देखते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है रेट ऑफ इवापोरेशन। फर्स्ट जो है वो होता है रेट ऑफ इवापोरेशन। सेकेंड जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। थर्ड जो होता है वो हमारा आता है ओशन करंट। थर्ड आता है ओशन करंट। फोर्थ हमारा आ जाएगा फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग जो है पॉइंट होता है हमारा, जो होता है वो आ जाएगा फोर्थ वन, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ आइस, ये हमारा फोर्थ वन आ जाएगा। उसके बाद जो लैटिट्यूड जो होता है हमारा, लैटिट्यूड जो होता है ये भी इसको अफेक्ट करता है। ये भी जो इसको अफेक्ट करता है। उसके बाद जो प्रिवेलिंग विंड, अनइक्वल डिस्टेंस ऑफ लैंड एंड वाटर, ओशन करंट, ये सब। ये क्वेश्चन इसी में आता है कि which of the following factors does not affect the distribution of temperature of ocean water। और आपका जो एग्जाम्पल दिया रहता है वो है लॉन्गिट्यूड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। आपका सी ऑप्शन है प्रिवेलिंग विंड, प्रिवेलिंग विंड। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ओशन करंट, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ओशन करंट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कि जो फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है इस समय से लॉन्गिट्यूड जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो है एक ऐसा फैक्टर है जो कि अफेक्ट नहीं करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर और ऑफ ओशन वाटर को। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो है हम कुछ जोन्स देखेंगे ओशन वाटर के। तो जोन्स जो है तीन टाइप में इसको भी क्लासिफाइड किया गया है, तीन टाइप में जो है इसको भी क्लासिफाइड किया गया है। पहला है फोटिक, पहला होता है फोटिक जोन। फोटिक जोन, फोटिक जोन को जो यू फोटिक भी कहा जाता है, यू फोटिक भी कहा जाता है। सेकंड आता है, सेकंड आता है हमारा डैशफोटिक जोन, डैशफोटिक जोन या फिर ट्विलाइट जोन, या फिर ट्विलाइट जोन। एंड द थर्ड वन इज एफोटिक या मिडनाइट जोन, एफोटिक या एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन, मिडनाइट जोन। तो चलिए इसके बारे में जो है देख लेते हैं क्या है। तो फोटिक जोन जो होता है, इसका जो ओशन का लेयर होता है ये सफिशिएंट लाइट को ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं सफिशिएंट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, सफिशिएंट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, सफिशिएंट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो एक्टिविटी होता है ये दोनों ही इसमें आते हैं।
फोटोसिंथेसिस के साथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इसका जो डेप्थ होता है ये डिपेंड होता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर पे जो है ये डिपेंड होता है इसका डेप्थ। जब हम बात करेंगे ट्विलाइट जोन का, अब बात जो हम करेंगे ट्विलाइट जोन का, तो ट्विलाइट जोन में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज होने लगता है डेप्थ में जाते वक्त। जब हम डेप्थ में जाएंगे, जब हमारा डेप्थ इंक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ लाइट जो है ये डिक्रीज होने लगता है। इसमें जो कोई भी प्लांट और लाइफ जो नहीं होता है, नो लाइफ और नो प्लांट एंड प्लांट, इसमें जो है इनफ लाइट होता है जो कि दिन में हो, बट नॉट इनफ लाइट फॉर सिंथेसिस। मतलब कि यहाँ से सिंपल बात हम करें तो नो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होगा? तो अमाउंट ऑफ लाइट ही जब डिक्रीज हो रहा है तो भी फोटोसिंथेसिस कहाँ से हो पाएगा, है ना। तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो है 200 मीटर से 1000 मीटर डिपनेस होता है, 200 मीटर से 1000। तो वही जब हम मिडनाइट जोन का बात करेंगे तो इसमें 1% सनलाइट ही जो है सिर्फ 1% सनलाइट जो है सिर्फ रीच कर सकता है, पहुंच सकता है वहां पे, ओनली 1%। ओनली रेस्पिरेशन एक्टिविटी जो है इसमें टेक प्लेस होता है, ओनली रेस्पिरेशन एक्टिविटी जो है यहाँ पे होता है। लोअर लेयर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम वे लाइट पेनिट्रेशन एंड प्लांट ग्रोथ आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द अल्फोटिक जोन बिलो 1000 डीप हो जाता है। यहाँ पे जो है उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, ठीक है। यहाँ पे जो मिडनाइट जोन में उतना नहीं मिल पाता है न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो है अल्फोटिक जोन में बिलो 1000 मीटर डीप हो जाता है। क्या होता है? बिलो 1000 मीटर डीप। तो ये जो हमारा लेक्चर है इसको हम 2 भाग में करेंगे। पहला जो था हमने इसके 3 टाइप देख लिए, फोटिक जोन ये सब जो है हमने जोन्स ऑफ ओशन देख लिए। नेक्स्ट जो आएगा अभी अब वीडियो, उसमें हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर, माइनर रिलीफ फीचर, ओशन करंट, ये सब जो ओशन करंट सब के बारे में देखेंगे, मैप बनाएंगे, कुछ पीवाईक्यूज अच्छे करेंगे, हाई टाइड, लो टाइड, स्प्रिंग टाइड, सब टाइड्स के जो है हम बारे में देखेंगे। और जितने भी टाइप्स होंगे हम उसको कवर करेंगे। कोरल रीफ के बारे में हम पढ़ेंगे, और कोरल रीफ जो है कहाँ कहाँ आता है, क्या होता है, बिफोर आफ्टर सब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए, कमेंट करना एक अच्छा से ना भूलें।